मैं बाथरूम से बाहर आया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे मुड़कर सोच रहा था। तभी अचानक किसी का हाथ मेरी कमर पर लगा। मैं घबरा गया और झटके से पलटा। तभी मेरा छोटा सा लपेटा हुआ तौलिया खुल गया और नीचे गिर गया। मैं उस पल बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं। जैसे ही मैं घबराकर अपने चेहरे से रुमाल हटाया, मुझे एहसास हुआ कि आगे मेरी सास खड़ी थी। वे पीछे झुकी थी और पानी की बाल्टी लेने आई थी। जैसे ही ये पलटी तो मेरा तौलिया नीचे गिर गया और मैं ठीक अपनी सास के सामने वैसे ही खड़ा था। सास ने घबराकर अपना मुंह खोला और मैं लड़खड़ाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वापस गया और अपना संतुलन खो बैठा। तो मैं आगे बढ़ गया। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपनी सास की ओर देखा तो सास ने कहा, नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं आपको मेरी सास और मेरे बारे में एक अलग कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम समर है। मैं 28 साल का हूँ और मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मेरा रंग गोरा है। शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी का नाम श्री है। हमारा बेटा महेश 2 साल का है। ये एक छोटी सी घटना की कहानी है जिसने मुझे और मेरी सास को करीब ला दिया। मेरे ससुर की 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी और मेरी पत्नी उनकी इकलौती बेटी है। तो मेरी सास गांव में अकेली रहती है। उनका नाम प्रमीला है और उनकी उम्र 42 साल है। लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको उनकी उम्र का एहसास ही नहीं होगा। वे अभी पहले की तरह मजबूत और ऊर्जावान है। मेरी सास की उम्र का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उनका शरीर किसी युवा लड़की की तरह गठीला है और उनकी लंबाई लगभग 5 फीट है। उसे पीछे से देखने पर मैं हमेशा उनकी सुंदरता से आश्चर्यचकित रह जाता था। वे बहुत भरी हुई जवान है और चलते समय किसी का भी ध्यान आकर्षित कर लेती है। हालांकि मैं कुछ विशेष अनुभव साझा करने चाहूँगा जहाँ उनका और मेरा रिश्ता और भी खास बन गया था। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार मैं और मेरी पत्नी अपनी सास से मिलने गए थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और हमारा 1 साल का बेटा भी था। हम उसके साथ गांव स्थिति घर पहुंचे। वह हमें देखकर बहुत खुश हुई। उनके चेहरे पर खुशी देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। वे बहुत गर्म जोश से हमारा स्वागत कर रही थी, मानो हम बहुत दिनों बाद वापस आए हो। जब हम घर आए तो हम सब ने मिलकर बातें की। सासू माँ से भी खूब बातचीत हुई और सब कुछ ठीक होता दिख रहा था। हम वहाँ 4 दिन रुकने वाले थे और हमारा प्लान रविवार शाम को लौटने का था। अगले दिन सुबह हुई और मैं गांव के शांतिपूर्ण सुंदर वातावरण से मंत्रमुग्ध हो गया था। ताज़ी हवा, हरियाली एक अलग ही आनंद दे रही थी। गांव की सादगी में एक विशेष आकर्षण था जिसने हमें वहाँ रहने के लिए और भी उत्सव कर दिया। सुबह मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया। पत्नी बच्चे को लेकर हॉल में बैठी थी और उसे खाना परोस रही थी। मैं बहुत खुश था और मेरे दिमाग में अच्छे विचार चल रहे थे। लेकिन नहाने में हमेशा दिक्कत होती थी क्योंकि मैं कभी शॉर्ट्स नहीं पहनता, इसलिए शॉवर से बाहर निकलना थोड़ा भ्रमित करने वाला होता है। लेकिन उस दिन मैं बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए मैंने उस चिंता को नज़रअंदाज किया और बड़े आराम से नहा लिया। मैं केवल पैंट पहनता हूँ और ये बात मेरी पत्नी भी जानती है। नहाकर बाहर आते ही सासू ने मुझे पहले ही एक तौलिया दे दिया था, लेकिन वे छोटा था तो मैं कसकर तौलिया लपेट हाथ में एक बड़ा रुमाल लेकर अपना सर पहुंचते हुए बाहर आया। उस पर मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन सोच रहा था कि मेरी सासू माँ और पत्नी के सामने ये कुछ खास नहीं है। बाहर आकर मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और पीछे मुड़ने की सोच रहा था। तभी अचानक किसी का हाथ का कोना मेरी कमर पर लगा। मैं घबरा गया और झटके से पलटा। मेरा छोटा सा लपेटा हुआ तौलिया ढीला हो गया। उस पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मुझे नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं। जैसे ही मैं घबराकर अपने चेहरे से रुमाल हटाया, मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी सासू माँ थी। वे पीछे झुकी हुई पानी की बाल्टी लेने आई थी। जैसे ही मैं पलटा तो मेरा तौलिया नीचे गिर गया और मैं ठीक अपनी सासू माँ के सामने खड़ा था। सासू माँ ने घबराकर अपना मुंह खोला और मैं लड़खड़ाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर फंस गया और अपना संतुलन खो बैठा। तो मैं आगे बढ़ गया। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने सासू माँ की तरफ देखा। वे सिर्फ सर उठाकर मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखें चौड़ी थी और हम दोनों तब थे। उस वक्त पूरा माहौल असंद हो गया। वे थोड़ा शर्मा कर मुस्कुराई और दूसरी ओर मुड़ गई। तो मैं धीरे से बाहर आया।
कपड़े पहने और हॉल में बैठ गया। मैं अपनी पत्नी को नहीं बताया और मेरी सासू माँ ने भी उसे नहीं बताया। पूरा दिन मैं अपनी सासू माँ से दूर रहने की कोशिश करता रहा। मुझे बार बार याद आ रहा था कि सुबह क्या हुआ था। दोपहर को भी सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे और सासू माँ दोनों सर झुकाकर बातें करते हुए खाना खा रहे थे, लेकिन पूरे दिन मैंने अपनी सासू माँ की तरफ नहीं देखा। मैं चुपचाप बैठा टीवी देख रहा था। मेरे मन में केवल एक ही विचार था, उस पल के बाद हमारा रिश्ता कैसा होगा। अब रात हो चुकी थी। रात के खाने के लिए सब लोग एक साथ बैठे थे। सासू माँ और मैं एक दूसरे के सामने बैठे थे। सासू माँ से सर झुकाए खाना खा रही थी और बातें कर रही थी। आज घर में हर तरफ सन्नाटा क्यों है? शायद मेरी पत्नी को भी इस बात का ध्यान नहीं रहा। फिर रोज़ की तरह हम सब एक साथ हॉल में सो गए। मैं हॉल में सोया था, दाहिनी ओर सासू माँ, बीच में मेरी पत्नी और बेटा और भाई, और मैं सो गया था। अब रात के 11 बज रहे थे। मेरी पत्नी भी सो रही थी, लेकिन मैंने उसे परेशान करने का फैसला नहीं किया। मेरी सासू माँ दाहिनी ओर सोई थी, इसलिए मेरे पास बीच में सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सासू माँ साड़ी पहने हुए थे। फिर मैं लाइट बंद कर दी और हॉल में पूरा अंधेरा हो गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और घड़ी में 12:30 बज रहे थे। मुझे अपनी सासू माँ का हीन महसूस होने लगा। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मैं सीधा लेट गया और अपनी सास की तरफ देखा। मौके पर ही घूम रही थी, तभी वह मुझे देख रही थी तो कभी सीधी सो रही थी। मुझे सुबह का दृश्य याद आने लगा और ये विचार आते ही मैंने ज़ोर से हाँ भरी। मैं आंखें बंद करके अपनी सासू माँ के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक अंधेरे में किसी ने मेरी छाती को छुआ। मैं घबराकर अपनी आंखें खोली तो मेरी सासू माँ मेरे बगल में आकर सो रही थी। वे मेरे पास आकर बैठ गई। पहले तो वे मेरे महाराज के ऊपर अपना हाथ फेरा। आने लगा। ससुर जी की मृत्यु को 6 वर्ष हो गए थे। अब उनकी रानी बहुत दिनों तक भूखी रही थी। मैंने उनकी भूख देख ली थी। फिर इस समय को बर्बाद न करते हुए मैंने उसकी इच्छा पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी। सासू माँ के कोमल हाथ मुझे एक अलग ही अनुभव दे रहे थे, जो मुझे मेरी बीवी ने कभी नहीं दिया। सासू माँ साइड में आकर सो गए। अब मैं बिल्कुल पागल हो गया था। सासू माँ ने आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी, लेकिन सौभाग्य से मेरी पत्नी अभी भी सो रही थी। लेकिन अब अगर वे जाग गई तो मुझे और सासू माँ को ऐसे देखकर क्या कहेगी। मैं अपनी गति बढ़ा दी। काम पूरा होते ही मैं वापस उन दोनों के बीच जाकर सो गया। उस दिन के बाद मेरी सासू माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। काफ़ी समय बाद उसने अपनी रानी की भूख मिटाई थी। मैं भी संतुष्ट हो गया और हमने खूब मज़े किए और जब तक समय मिलता पर हम ऐसा करते रहते। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।